मृत्यु एक अटल सत्य है, पर क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद भी इंसान की आत्मा कुछ दिन हमारे बीच रहती है और इस दौरान वो अपने होने का एहसास हमें करवाती रहती है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा के सफ़र के बारे में क्या बताता है। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और ये बात बहुत सारे धर्मों में बताई गई है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से कुछ पल पहले यमलोक से दो यमदूत, जो कि देखने में बहुत ही डरावने और काले होते हैं, वो इंसान की आत्मा को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा, जो कि एक अंगूठे के बराबर होती है, वो उसके शरीर से निकल जाती है। तब ये दोनों यमदूत आत्मा को बांधकर यमलोक ले आते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद वो आत्मा यमराज के आगे बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है, तो यमराज उसे वापस धरती पर भेज देते हैं। वहाँ पहुँच के वे आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन विफल रहती है। वह अपने रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश करती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। दुखी होकर वह अपनी अंतिम क्रिया और यहाँ तक कि अपनी शव यात्रा में भी शामिल होती है। अंतिम संस्कार को भी वह आत्मा वहीं खड़े होकर दुखी मन से देखती है। इसके बाद वह आत्मा 13 दिन तक अपने ही परिवार के बीच में रहती है। इस दौरान वह आत्मा अपने वहाँ होने का एहसास बीच बीच में कराती रहती है। कभी कभी आपको चीज़ें गिरने की आवाज़ आएगी, तो कभी चीज़ें गिरने की आवाज़ भी आएगी, तो मान लीजिए कि वह आत्मा अपने होने का एहसास दिला रही है। कहा जाता है कि यदि कोई ठंडी हवा का झोंका एकदम से आपके साइड से गुजरे या आपको एकदम से ठंड लगने लगे, तो मान लीजिए वो आत्मा आपके आसपास ही है। इसके अलावा यदि कोई तेज दुर्गंध भी अचानक से आपके आसपास से आने लगे, तो मान लीजिए कि वह आत्मा आपके आसपास ही है। वह आत्मा इन 13 दिनों में अपनी पसंदीदा जगहों पर ही होगी, जहाँ उसका ज़्यादा समय गुजरता हो, जैसे कि किचन या बेडरूम। 13 दिन के उपरांत यदि सही विधि से सब क्रिया की गई हो, तो वह आत्मा वापस यमलोक की तरफ चल देती है। इसलिए गरुड़ पुराण बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अंतिम क्रिया और अंतिम विधियां बहुत अच्छे से करनी चाहिए, वरना इंसान की आत्मा भटकती रहेगी और ज़िंदगी भर अपने आप को परेशान करती रहेगी। यही वजह है कि बहुत सारे घरों में ऐसा पाया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि कुर्सी का खिसकना, मेज़ का गिरना और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए यदि किसी इंसान के घर में मृत्यु हो जाए, तो उसकी अंतिम क्रिया बहुत अच्छे से करें।